राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहे करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के तृतीय प्रकाश में फरमा रहे हैं कि साई तो जन्म कर्म रहित अविनाशी है, सो कहिए हैं। परमात्मा जन्म कर्म रहित अविनाशी है, सो फरमा रहे हैं गुरुदेव। ठाकुर कहिए तास को सो सबको प्रतिपाल, या तो उल्टो देखिए चाकर ठाकुर को रिछपाल। चाकर ठाकुर को रिछपाल, दाम दे मोल मंगावे, नागो भूको भाक भरण पोषण करवावे। रामचरण संसार यो भरम्या को जंजाल, ठाकुर कहिए तास को सो सबको प्रतिपाल। ठाकुर कहिए तास को, गुरुदेव फरमा रहे जो सो सबको प्रतिपाल। ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर का मतलब क्या होता है कि जो सबकी प्रतिपालना करे, उसको ठाकुर बोलते हैं। कि जो सबकी प्रतिपालना करता है वो ठाकुर कहलाता है। पर यहाँ पर देखो, या तो उल्टी देखिए चाकर ठाकुर को रिछपाल, पर यहाँ तो उल्टा है कि उसकी रक्षा करनी पड़ती, कि इस मूर्ति के घेरने कोई ले जाएगा, कि इसको कोई उठा के ले जाएगा, तो उल्टा है। यहाँ तो चाकर ठाकुर का रिछपाल हो गया, चाकर होके फिर ठाकुर की रक्षा कर रहा है। चाकर ठाकुर को रिछपाल, दाम दे मोल मंगावे। पहले तो चाकर उसको खरीद के लाता है, अब नौकर की क्या हैसियत कि मालिक को खरीद रहा है। पर यहाँ पर उल्टा है कि चाकर ठाकुर को रिछपाल, जो नौकर है वो ठाकुर को खरीद रहा है पैसे देके। नागो भूको भाक भरण पोषण करवाए, फिर भगवान को नहलाना है, फिर भगवान को कपड़े पहनाना है, फिर भगवान को भोजन कराना है, फिर भरण पोषण कराता है। तो रामचरण संसार यो भरम्या को जंजाल, संसार कैसा है, पूरा भरमी का जंजाल है। यानी जंजाल जो होता है ना, जबरदस्त होता है, उससे बाहर निकलना इतना जबरदस्त भरम है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कुछ पता ही नहीं। एक तरफ तो उसको ठाकुर ठाकुर कह रहा है और एक तरफ ये हरकत कर रहा है। ठाकुर कहिए तास को सो सबको प्रतिपाल, मुखसु तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय। सुनो छीन छोड़े नहीं कोई साज बाज ले जाए, कोई साज बाज ले जाए काम तालो जुड़ जावे। जाके दर्शन भाव जुड़िया को आण खुलावे, चढ़ियो उतरियो एड़ ले ये भक्ता भक्ति जनाए। मुखसु तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माए, मुखसु तो ठाकुर कहे, मुख से तो कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी ये ठाकुर जी, पर जड़ भाव मन माए। पर मन में पता है कि ये मूर्ति है, इसको कोई भी नुकसान पहुंचा देगा। ये मन में ये भाव है। फिर दो भाव से भक्ति नहीं होती। जैसा बाहर सोच बोल रहे हैं वैसा ही अंदर माने तो भक्ति होती है। अंदर तो कह रहे हैं कि ठाकुर है, बाहर तो कह रहे हैं ठाकुर है, और अंदर पता है कि जड़, कि किसके सामान गहने गाठे कोई ले जाएगा। जड़ माना तभी तो ले जाएगा, बाकी कैसे ले जाता। मुखसु तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय। सुनो छिन छोड़े नहीं कोई साज बाज ले जाए, एक थोड़ा भी उसको सुना नहीं छोड़ते, ताला लगाते हैं या पहरा देते हैं कि इसका कोई साज बाज ले जाएगा। कोई साज बाज ले जाए काम तालो जुड़ जावे, कहीं काम पे जाते तो उस पर ताला लगा देते हैं। जाके दर्शन भाव जुड़िया को आण खुलावे, और जिसके दर्शन के भाव होते बोलते ताला खोलो भगवान के दर्शन करने, तो ताला खुला के दर्शन कर लेते हैं। कितनी अजीब बातें हैं महापुरुष हमारे, कितने अजीब महापुरुषों को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा अपनी बुद्धि पे कि अपन कौन सी बुद्धि के, अपन क्या कर रहे हैं, अपन विचार ही नहीं कर रहे हैं। चढ़ियो उतरियो एर ले ये भक्ता भक्ति भक्ति जनाए, जो भी चढ़ा हुआ सामान है और जो भी उनका उतरा हुआ सब एर लेते हैं, सब एर लिया ये भक्ता भक्ति जना। ये कोई भक्तों की भक्ति नहीं है, ये भक्तों की भक्ति नहीं। मुख सो तो ठाकुर कहे जड़ भाव मन माय।
लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े की वाड़ा माई, आपन सोवे बायरे गरम सुहावे नाय। गरम सुहावे नाई धनी के भूख बतावे, नाना विधि की सूंझ दरी घर माही छुपावे। यो दास भाव आड़ो दिया, दगे दुनी ठिकर खाए। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े की वाड़ा माय। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े की वाड़ा माय। के तो रहे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, लेकिन उनको छोटा जाना, तभी तो दरवाजे पे ताला लगाए, तभी तो ताला लगाया। अब कोई जिंदा होता तो अपन इसे ताला लगा लगा के इसको बंद कर करके जाते कि इसको कोई ले जाएगा। जिंदे में ताकत, यूँ बोलेंगे कि नहीं तो ताला लगा के जा रहे हैं, इनको कोई लूट लेगा लूट लेगा लूट लेगा, ऐसा करते हैं कि भाई ये तो अपने आप रक्षा करेंगे अपने आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ ठाकुर कह रहे आपन सोवे बाय रे गरम सुहावे नाय। जो ठाकुर, वो जो खुद चाकर है, जो दास है, खुद तो हवा में सो रहा है और उसको गर्मी में ताला लगा दिया। यदि ठाकुर जी कह रहे हैं तो फिर उसको हवा क्यों नहीं दे रहे? यदि उसको जिंदा मान रहे, भगवान मान रहे, तो फिर महापुरुष हमारे खुद तो हवा में सो रहा है, खुद को तो जरा सी भी गर्मी नहीं सुहाती, और वहां पे ताला लगा लगा के रखता है। वहां पे ताला लगा दिया। गरम सुहावे नाई धनी के भूख बतावे। खुद को खाना हो तो बोलते धनी को भूख बताते, किसको भूख लगी, इसको ये चढ़ाना है। नाना विधि की सूंझ दरी घर माँ ही छिपावे। और नाना तरह की जो सूंझ है उसको अंदर छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। लोगों से तो दूसरी लेते हैं, मतलब वही कपट कर रहे हैं, वही कपट कर रहे हैं। उसको ठाकुर कह रहे हैं, उसी के सामने कपट कर रहे हैं। यो दास भाव आड़ो दिया, दगे दुनी ठिक खाई। दास भाव आड़ा देते कि हम दास है और संसार को ठीक ठीक के खा रहे हैं। लघु जाने ठाकुर कहे जुड़े की वाड़ा माई। लघु बढ़ते दीरक कहे मेले बटवा माई। कांधा ऊपर बांध कर सती हेर बाजाए। सती हेर बाजाई रति विश्वास न राखे। आप उधर के हेत दणी को भूको भाके। हली दिखावे श्याम की दास भाव ये नाई। लघु बढ़ते दीरक कहे मेले बटवा माय। लघु बढ़ते दीरक कहे मेले बटवा माए। महापुरुष हमारे लघु बढ़ते, उसके साथ व्यवहार तो ऐसा करते हैं जैसे बहुत छोटा है। और दीरक कहे, और कहते कि भगवान बहुत बड़े, और व्यवहार तो छोटे जैसा कर रहे हैं। मेले बटवा माए, बोले मैं तो अपनी एक तस्वीर बटुए में ही रखता हूँ। तो एक तरफ तो इतना बड़ा मान रहा है और एक तरफ उसको बटुए में रखना है। उसको बटुए में रख लिया। कांधा ऊपर बांध कर सती हेर बाजाए। कांधे के ऊपर भगवान को बांध लिया और सती हेरने के लिए जाते हैं। हमारी सती का तो कांधे के ऊपर तो बांध लिया और फिर कह रहे कि भगवान बड़े भगवान बड़े। व्यवहार तो तेरा बड़ा छोटा, व्यवहार तो बड़ा छोटा करता। सती हेर बाजाई रति विश्वास न राखे। परमात्मा पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं रखता। कोई कहा है? हाँ नहीं, सती तो वो सती, हाँ सती, वो सती, हाँ। सती हेर बाजाई रति विश्वास न राखे। रत्ती भर भी विश्वास नहीं, रत्ती भर भी। आप उधर के हेत दणी को भूको भाके। नहीं, ये उस सती गृहस्थी के लिए भी आ रहा है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे कि वो फिर पेट भरने का विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरों को ढूंढ रहा है कि मेरा पेट कोई भर देगा, मेरा पेट भरेगा। आप उधर के हेत धनी को भूको भाके। और खुद के पेट भरे के लिए धनी को भूखा भागता कि ये भूखे, भगवान भूखे, इनको देव। हली दिखावे श्याम की ये दास भाव ये नाय। परमात्मा की हल्की दिखा रहा है, ये भूखे हैं कि ये इनको आवश्यकता है, उनकी हल्की दिखा रहा है। दास भाव ये ना, ये रत्ती भर भी दास भाव नहीं है। लघु बढ़ते दीरक कहे मेले बटवा माय। ठाकुर कुन्यू ते कोई तो चाकर संग जाय। चाकर संगर घर फिरिया ठाकुर पणो ल जाय। ठाकुर पणो ल जाए आश पारस की माही। घर को अर्पण करे नहीं तो भक्ति जनाही। अपने धरे अपनो धरे दबाई के जगत ठगे ई भाई। ठाकुर कुन्यू ते कोई तो चाकर संग जाए। ठाकुर कुन्यू ते कोई तो चाकर संग जाए। अब लोग तो चढ़ाते तो भगवान को है कि उनको नहीं उतरे, उनको, और चाकर साथ का साथ लगाओ, ले चाकर रहा है। ठाकुर तो हाथ ही नहीं लगाते,
सब चाकर निभा रहा है, चाकर कर रहा है। चाकर संगर घर फिरिया ठाकुर पणो लजाए। चाकर संग संग जाके ठाकुर पणे को तो सब लजा दिया, उनको तो नीचा कर दिया। ठाकुर पणो लजाए आश पारस की माई। चाकर की आशा कहाँ है? उस पारस में है। पारस में है, भोजन में है, धन में है, धान में है। चाकर संगर घर फिरिया ठाकुर पणो लजाए। ठाकुर पणो लजाए आश पारस की माही। घर को अर्पण करे नहीं तो भक्ति जनाही। उसको बोलते तू अर्पण करने तो फिर तेरी भक्ति नहीं है, तेरी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। अपनों धरे दबाई के जगत ठगे ठगे ई भाई। और अपने पास जो है उसको तो छुपा दिया और संसार वाले को ठिगरे हैं। तो ये भक्ति है क्या? ना ठाकुर को न्यूते कोई तो चाकर संग जाए। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल। दान ऋण ग्रह तज भया बानो पैर कंगाल। बानो पैर कंगाल लाग तृष्णा संग खेले। जगत करे जोई दान सोही ठाकुर मिस झेले। जमी उदक पुनिपति ग्रह खेचरु फिरे खुशहाल। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल। हे राम जी, आपकी शरण में होके ये कौन सी चाल चलाई, ये कैसी चाल चल रहे हैं? दान देन ग्रह तज भया। दान देने के लिए घर छोड़ा था और बानो पहर कंगाल। पहले तो बाना पैर के और कंगाल हो, ज्ञान लेके और फिर ज्ञान देते ये काम तो छोड़ दिया और बाना पहन के कंगाल हो गए। बानो पैर कंगाल लाग तृष्णा संग खेले। तृष्णा में लग गए। जगत करे जोई दान सोही ठाकुर मिस झेले। जगत करे सोई दान, जो संसार दान देता है ना उसको ठाकुर के नाम पे झेल लेते हैं कि भगवान के नाम पे उस दान को झेल लिया। जमी उदक पुनिपति ग्रह के चलो फिरे खुशहाल। जमी उदक पुनिपति ग्रह, जो भी दिया हुआ किसी के नाम का निकाला हुआ किसी के सारी पाप की कमाई सब झेल लेते हैं। सब झेल ली खेचरू फिरे खुशहाल और बड़े खुश हो रहे। शरण तुम्हारी राम जी या किसी चलाई चाल। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। का शक्ति नहीं रावरी के अंतर इन माय। के अंतर इन माई यह इचरज की बाता। नाना उद्यम करे तो ही नहीं बढ़ते शाता। तुम तो दीन दयाल हो पे मन विश्वास न माई। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। हे राम जी, आपकी शरण में आ गए ये साध तो फिर सुखी क्यों नहीं है? आप तो सुख के सागर है, फिर आपकी शरण में आके सुखी क्यों नहीं है? कहाँ शक्ति नहीं रावरी के अंतर इनमाय। ये तो आपकी शक्ति में कमी है कि इनमें अंतर है। दोनों में से बात क्या है? के तो मालिक में कमी है कि इनमें अंतर है। के अंतर इन माई यह इचरज की बात आई। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। नाना उद्यम करे तो ही नहीं बढ़ते शाता। तरह तरह के उद्यम करे तो भी शांति नहीं है। तुम तो दीन दयाल हो पे मन विश्वास न माय। आप तो दीन दयाल हो, आप तो दीन दयाल हो, पर मन में विश्वास नहीं आया ना। मन में विश्वास नहीं आया। शरण तुम्हारी राम जी ये साध सुखी क्यों नाय। जो साधु ठाकुर सेवे जो पराधीन वे काय। दुखी दीन दुर्भिक फिरे नाना कर्म उपाय। नाना कर्म उपाय जिसा भक्ता नहीं सोवे। खेती बिणज बहोर भीख वेदी जग मोहे। दास आश पूरे नहीं तो सेवा कहीं बाई। जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन बेकाय। जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन बेकाय। अब ठाकुर होके जो साधु ठाकुर सेवे, जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं वो साध, तो फिर वो पराधीन होने का कारण क्या है? वो तो मालिक के आस है, परमात्मा के आस है, फिर वो पराधीन क्यों है? फिर उनकी आशा बाहर क्यों है? संसार से क्यों है? दुखी दीन दुर्भिक फिरे नाना कर्म उपाय। फिर वो दुखी क्यों है? वो दिन क्यों है? वो दुर्भिक होकर भटकते क्यों है? नाना तरह के कर्म क्यों करते हैं? नाना तरह के उपाय क्यों करते हैं? नाना कर्म उपाय जिसा भक्ता नहीं सोवे। ऐसे कर्म करते जो भक्तों को शोभा नहीं देते हैं।
जो भक्तों के लिए मना है, जो भक्त करते नहीं वो ऐसे कर्म करते हैं, खेती बिणज बहोर भीख बैदी जग मोय। खेती करते हैं, बिणज करते हैं, धंधा करते हैं, और भीख बैदी जग मोय, भीख में मतलब मांग रहे हैं, संसार को मोहते हैं तरह तरह से, संसार को मोहते आकर्षित करते हैं। दास आश पूरे नहीं तो सेवा के बाय। जब दास की आशा ही पूरी नहीं हो रही तो सेवा किस काम की। वो सेवा कैसी है, जो ठाकुर जो साधु ठाकुर सेवे सो पराधीन वेका। ठाकुर की ठकुरात में चाकर भूखा काई। राज गया ठाकुर रया छूट गया घर ताई। छूट गया घर ताई दास घर बिखो कड़ावे। दीन भाक जग जाच धनी को गुजर चलावे। ताखावन के भृत्य की विपत किसी विधि जाय। ठाकुर की ठकुरात में चाकर भूखा खाए। ठाकर की ठुकरात में चाकर भूखा खाए। अब ठाकर की ठुकराई है तो उनकी ठुकराई में फिर चाकर भूखा क्यों है। चाकर फिर नौकर भूखा क्यों है, दास भूखा क्यों है। राज गया ठाकुर रया छूट गया घर ताय। राज गया ठाकुर रया, क्योंकि राज तो चला गया और ठाकुर जी रह गए, खाली ठाकुर जी रह गए। छूट गया घर ताय, उसका घर छूट गया। छूट गया घर ताई दास घर बिखो कड़ावे। अब दास घर जा जाके बिखो कड़ाता है कि देव सामान देव। दीन भाग जग जाच धनी को गुजर चलावे। दीन भागता है कि हमारे भगवान को भोग लगाना है, हमारे भगवान को कपड़े पिलाना है, भगवान की ये सेवा करनी है। उनको दिन भाग भाग के और अपना गुजर चलाता है। ताखावन के भृत्य की विपत किस विधि जाए। ऐसे मालिक के दास की विपत्ति किस विधि से जाएगी कि मालिक की समर्थाई को तो जाना नहीं, मालिक की समर्थाई को जाना नहीं और अपना पेट पालने का काम कर रहा है, अपना गुजर का। परमात्मा पे विश्वास नहीं आया। ठाकुर की ठुकरात में चाकर भूखा काहे। ठाकुर तो राजा ठाकुर सु राजा बड़ो, जाके सब ही देश। ठाकुर के कोई गावड़ो ताही माही कलेश। ताही माही कलेश चाकरी करे तो पावे। आप समर्थाहीन पर बसु सदा रहावे। तजिए शरणों पर बसू भजिए राम नरेश। ठाकुर सु राजा बड़ो सबके सब जाके सब ही देश। ठाकुर सु राजा बड़ो जाके सब ही देश। अब ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी का तो गुरुदेव फरमा रहे ठाकुर से तो राजा बड़ा होता है, जिसका तो पूरा देश होता है। ठाकुर के पास एक छोटी सी होती है, वो भी राजा के पराधीन होता है। जैसा राजा चाहे वैसा उस ठाकुर को करना पड़ेगा। जो गांव का ठाकुर होता है वो राजा के अधीन होता है। ऐसे जिस मूर्ति को तू मान रहा है, जिस अवतार को तू मान रहा है, वो तो परमात्मा के वश है। राजा परमात्मा है राजा। ठाकुर सु राजा बड़ो जाके सब ही देश। ठाकुर के कोई गाँव बड़ो ताही माही कलेश। अब ठाकुर के तो कोई गाँव है और उसमें भी उसके कलेश है, उसमें भी उसके कलेश है। ताही माही कलेश चाकरी करे तो पावे। अब वो चाकरी करे वहाँ पे उसको ठाकुर है ना, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसको मिलेगा। उसको सबको टैक्स लगाना पड़ेगा, सबको कसना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा, उसमें तो मिलेगा। आप समर्थाहीन पर वसु सदा रहावे। अब ऐसे आप तो समर्थाहीन है, उस मूर्ति को माना तो वो तो समर्थहीन है। ठाकुर अपने आप में समर्थहीन है, पर बसु सदा रहावे। दूसरों के पर बस है, कोई करे तो काम हो, खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए शरण तजिए शरणों पर बसु। तू परबस का शरणा छोड़ और भजिए राम नरेश। उस राम नरेश को याद कर, परमात्मा को याद कर, जो समर्थ है, जो पूरी सृष्टि की प्रतिपालना करता है और खाली प्रतिपालना करके देता ही देता है, लेने का काम नहीं है। न तो वो खाता है, न वो पहनता है, न वो भूखा है, न वो सोता है। उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, न उसको हवा चाहिए, न उसको गर्मी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और अपन उसके नाम का फायदा उठा रहे, अपन उसके नाम का फायदा उठा रहे। तजिए शरणों पर बसू भजिए राम नरेश। ठाकुर सु राजा बड़ो जाके सब ही देश। ये गति जान को दास की धर्म आस रोले। तो भक्ति भजन समझे नहीं उधर भरण सुहे। ये गति जान कुदास की धर्म आस रेले। ये कुदास की गति,
ये गति है एक उदास की जो धर्म के आश्रय पे लेता है, जो धर्म के आश्रय भक्ति भजन समझे नहीं उदर भरण सूहे। भक्ति भजन तो समझे नहीं, खाली पेट भरे ही का काम कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, पेट भरे ही कर रहे हैं। नहीं लाभ कुदास के तो करो जमान, ये धर्म का कू कयो जाके ये अज्ञान। नहीं लाभ कुदास के तो करो जमान। कभी भी ऐसे कुदास को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, लाभ में यानी परमात्मा के दीदार नहीं होंगे, उनके देश की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को कभी भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कुदास है ना, उदास है। और कर्म बंधन होगा मुक्ति के बजाय, के तो करो जो मानो, कितना ही मान कर ले कि हम ये करते हैं, कि हम ये करते हैं, ये हूँ धर्म का कूँ कहो जाके ये अज्ञान। और जो इसको कोई धर्म बोलता है तो वो अज्ञानी है, ये धर्म है तो वो अज्ञानी है। तो अज्ञान किम उत्तर, 84 के ओसरे पावे नर अवतार, ज्ञानी ठोर लगा वही करे अज्ञानी ख्वार। करे अज्ञानी ख्वार सार विषया संहारे, ज्ञानी सुमरे राम काम तज आपो त्यारे। राम चरण संता शरण आवे यह विचार, 84 के ओसरे पावे नर अवतार। 84 के ओसरे पावे नर अवतार। पूरे 84 का चक्कर लगा के आके और फिर ये नर अवतार मिला है, महापुरुष इसको अवतार कह रहे हैं। ये नर अवतार मिला और ज्ञानी ठोर लगा वही करे अज्ञानी ख्वार। जो ज्ञानी होगा वो तो उसको ठोर लगाएगा, ठोर यानी इसके उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा। और जो अज्ञानी है वो मनुष्य जन्म की ख्वारी कर देगा अपने जैसे, तो इसकी ख्वारी कर रहे हैं। और जो ज्ञानी महापुरुषों जैसे हुए जिन्होंने इसको ठोर लगा दिया, जो ठिकाने लगा दिया अपने को, तो अपने कामों से कौन सा काम कर रहे हैं पता ही नहीं, एक भी काम स्थायी वाला नहीं है। 24 घंटे अपन व्यस्त हैं और काम एक भी नहीं है। करे अज्ञानी ख्वार सार विषया संहारे, विषय के संग हार गए। ज्ञानी सुमरे राम काम तज आपो त्यारे। ज्ञानी तो राम का सुमरण करते हैं, काम को छोड़ के अपने आप को त्यागते हैं, कामना को हटा के और तिराने का काम। राम चरण संता शरण आवे यह विचार। पर ये विचार ज्ञान और अज्ञान का विचार संतों की शरण में आएगा, संतों की शरण में ये विचार आएगा। 84 के ओसरे पावे नर अवतार, मार्ग काज अकाज को समझे सो ही सुजान। ढोर बुद्धि जाने नहीं हृदय भरियो अज्ञान, हृदय भरियो अज्ञान पाप पाषाण प्रवेशा। शब्द बाण क्यों विदे छिदे नहीं मातर लेशा। सत्पुरुषा का ज्ञान सु भरमी सदा अनजान। मार्ग काज अकाज को समझे सोई सुजान, मार्ग काज अकाज को समझे सो ही सुजान। काज और अकाज के मार्ग को जो समझे वो सुजान है, वो सुजान है जो काम को समझे कि काज क्या है और अकाज क्या है। ढोर बुद्धि जाने नहीं हृदय भरियो अज्ञान। लेकिन जो ढोर बुद्धि है ना वो इस बात को जानेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हृदय में अज्ञान भरा हुआ है। हृदय भरियो अज्ञान पाप पाषाण प्रवेशा। पाप है ना, पाप की गति इतनी जबरदस्त है कि जीव को समझने नहीं देती, उसको समझने नहीं देती है। शब्द बाण क्यों विदे छेद नहीं मातर लेशा। हृदय पत्थर के जैसा, इसलिए शब्द रूपी बाण, अब बाण पत्थर पे कितने ही चलाओ पत्थर में कभी भिदेगा ही नहीं। ऐसे गुरु के शब्द हृदय में भिदते ही नहीं है जरा से भी। कारण क्या है कि पापों का आवरण बड़ा जबरदस्त है, सुन ही नहीं पाते। पाप के आवरण है, अपन भी यहाँ के नहीं सुन पा रहे हैं तो अपनी कोई वो नहीं है, अपने पापों का कारण है। अपन यहाँ आ गए और अपन अपना काम नहीं कर पा रहे और नींद हावी हो रही, तो पाप की गति है, वो पाप की गति है। सत्पुरुषा का ज्ञान सु भरमी सदा अनजान। महापुरुषों के ज्ञान से भरमी सदा अनजान है। मार्ग, और जब तक मन में अपने वो ग्लानि नहीं आएगी ना, जब तक नींद नहीं जाएगी, मन में ग्लानि नहीं आएगी, पछतावा नहीं होगा, अपन परमात्मा से बार बार बोलेंगे नहीं, इसको महसूस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ जाती नहीं। बस आए सुन लिया, कह रहे हाँ ना, आ रही तो भी बोल रहे नहीं आ रही, ये कर रहे, तो कभी चीज़ जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी।
वो तो और हावी होती चली जाएगी। इसके लिए तो अपने को बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपन तो आए आराम से सहारा लिया, बैठे 2 जने की जगह तो अपन ने रोक ली, आराम से बैठ गए और फिर आराम से नींद निकाल रहे। तो महापुरुष अरे करने क्या है, फिर करने क्या लग रहे, कोई कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सत्पुरुष अपने को थोड़ा मन में उसमें ग्लानि पैदा करनी पड़ेगी कि अपन क्या करना है, कर्म क्या ये पाप की हाँ, कि उठा के ला रहे और फिर नहीं सुन पा रहे, तो इससे बड़ा इससे तो सोए हुए ज्यादा ठीक है कि वो आए ही नहीं, वो ज्यादा अच्छे कि वो आए ही नहीं है, तो मैटर ही नहीं, उनका खत्म हो गया। पर अपने लिए टॉपिक आता है क्योंकि अपन ने आए हैं, आके खाली के खाली रह गए, हाथ में हीरे मोती आए और वो खाली के खाली रह गए, तो वो अपने लिए दुख की बात है। सतपुरुषा का ज्ञान सू भरमी सदा अनजान, मार्ग काज अकाज को समझे सोई सुजान। राम चरण लौकीक की शंक न करे सुजान, लोक न तजे अज्ञान को तो वे क्यों तजहि ज्ञान। राम चरण लौकीक की शंक न करे सुजान, जो सुजान होता है ना वो संसार की शंका कभी भी नहीं करता है, जो सुजान है वो संसार की शंका कभी नहीं करेगा। लोक न तजे अज्ञान को, और संसार को कौन नहीं तजता है, अज्ञान को, तो वे क्यों ही तज ही ज्ञान। जब संसार अपना ज्ञान छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर सुजान अपना ज्ञान क्यों छोड़े, जो ज्ञानी है वो अपना ज्ञान क्यों छोड़े। जब अज्ञानी अपना अज्ञान नहीं छोड़ता है, संसार अपना ज्ञान नहीं छोड़ता है, तो अपन अपना ज्ञान, उनका उदाहरण, वो पूरा संसार भी तो कर रहा है, वो सब कर रहे हैं तो अपन ने भी कर लिया तो क्या पाप। अरे महापुरुष हमारे तू ज्ञानी है वो थोड़ी ना है, तू ज्ञानी है। हमेशा फटकार किसको लगेगी, समझदार को, मूर्ख को नहीं लगेगी, क्योंकि मूर्ख को फटकार लगाने से कोई मतलब ही नहीं। उसको बोलेंगे इसको छोड़ो, मूर्ख का काम तो उसको बोले इसको छोड़ दो, इससे बोलना ही नहीं है। फटकार हमेशा समझदार को लगेगी, तो अपने को फटकार लगा रहे हैं। लोका रंजन मत करे जासू होए अकाज, अपना काज सुधारता कहाँ जगत की लाज। लोका रंजन मत करे जासू होए अकाज, लोका रंजन मत कर, तू अपने मनोरंजन में मत अटक। क्यों, क्योंकि उससे अकाज ही अकाज होगा। अपना काज सुधारता कहाँ जगत की लाज, तेरे को अपना काम सुधारने में संसार की लाज कहाँ, संसार की लाज क्यों करता है, अपना काम सुधारना है तो वहाँ संसार की लाज करता है। कहाँ जगत की लाज जगत तो आप मिलासी, डार भरम की पास निभरमी ज्ञान गुमासी। कहाँ जगत की लाज जगत तो आप मिलासी, तू संसार की लाज क्या करता है, संसार तो तेरे को अपने आप में मिला देगा। डार भरम की पास निभरमी ज्ञान गुमासी, भरम के पास ही डला देगा, नी भरमी है ज्ञान को घुमा देंगे वो। ज्यों त्यों किया दबाई ले, ज्यों चिड़ी दबावे बाज, ज्यों त्यों किया दबाई ले। महापुरुष वाले जो भी किया करा है ना उसको सबको दबा लेंगे। ज्यों चिड़ी दबावे बाज, जैसे चिड़िया बाज आके फट झपट्टा मार के उस चिड़िया को दबा लेता है, ऐसे संसार दबा लेगा। इसलिए तो संसार के कहने में आके लोकारंजन मत कर, तू लोकारंजन मत काल कर। की गति में कल भी यही फरमाया, हाँ, जैसे बाज चिड़ी को झपट्टा जैसे बाज चिड़ी को झपट्टा, कि वो चिड़िया आराम से दाने चुग रही है, मस्त हो गई, उसको पता ही नहीं कि काल भी कोई नाम की चीज है। ऐसे अपन भोगों में लगे हैं, अपने को ये पता ही नहीं है कि पाप और काल भी अपने पीछे का पीछे लगा हुआ है, पीछे का पीछे। ज्यों त्यों किया दबाई ले, और फिर शरीर भले ही काम नहीं करे पर मन जवान का जवान। हाँ, शरीर तो अपने को नोटिस दे रहा है, शरीर तो नोटिस दे रहा है कि तेरा समय आने वाला, भले 40 साल के बीमारियां आ गई ना तो नोटिस है। अब अपन बोले नहीं नहीं अभी तो हम 40 साल है, कोई बीमारियां तो नोटिस आ रही है ना, उम्र से क्या हुआ, नोटिस तो आ गया ना। ये नोटिस है राम जी के आंखें, नोटिस है। और वो अपनी कोई ऐसी गति होती है ना तो उसके द्वारा उस गति को कम कराता है परमात्मा। ये कोई भी बीमारी आती, सीमारी आती तो अपने पाप की गति को कम कराता है कि चलो अब तुम्हारी गति को कम करो, तो वो उसको भुगतवा के कम कराता है। पर अपन उस बारीकी को समझते नहीं, अपन अपने भोगों में फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी अपन अपना मन तो वो के वही अपने शौक मौज भोग अपन वो पूरे कर ही नहीं पा रहे। अपने को गति दिखा रहा है कि देख अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधरो। हर जीव को मौका देता सुधरने का, हर जीव को मौका देता, पर जीव सुधरता नहीं। वो उल्टा उसका अर्थ ले लेके उल्टा उसके रोने रहेगा, पर ये नहीं देखेगा कि अपने साथ ऐसा हुआ क्यों और आगे क्या करना है कि ऐसी गति नहीं है, क्या करना है उस चीज को अपन देखते नहीं है। अपन उस चीज को रो रो के और भक्ति छोड़ देते हैं और उल्टा दोष देते हैं। राम देखा भोग तो नहीं छोड़े, शौक मौज तो नहीं छोड़े, वहां तो फुर्ती से रहते हैं और सारी बीमारी इधर ही आती है।
तो ये अपने और पाप अपन बढ़ा रहे हैं। ज्यों त्यों किया, इसलिए महापुरुष शर्मा रहे, लोका ज्यों त्यों किया दबाई ले, जो चिड़ी दबावे बाज, लोका रंजन मत करे, जासू होए अकाज। लोका के लौकिक सू, सदे नहीं निज ज्ञान, बने सुने बहु विधि ग्रंथ, पे विधे न और स्थान, पे विधे न और स्थान, बधे लौकिक विहारा, शोभ कुशोभा मान ज्ञान गत करे गिवारा। राम चरण उनको हियो, आवर लियो अज्ञान, लोका के लौकिक सू, सदे नहीं निज ज्ञान। लोका के लौकिक सू, सदे नहीं निज ज्ञान। संसारी है ना, और संसारी व्यवहार में लग रहा है तो निज ज्ञान सदने वाला नहीं है। निज ज्ञान कभी सदेगा नहीं, बने सुने बहुविधि ग्रंथ, पे विधे न और स्थान। इन ग्रंथों को तरह तरह से पढ़ लिया, सुन लिया, पर हृदय में विधेगा नहीं। बड़े पे विधे न और स्थान, बधे लौकिक व्यवहारा। क्यों? क्योंकि तो लौकिक व्यवहार बढ़ रहा है उसका, वही बढ़ेगा। जिसमें चाह रहा है वो चीज बढ़ेगी, वही चीज बढ़ेगी। शोभ कुशोभा मान ज्ञान गत करे गिवारा। शोभ कुशोभा मान, उसी को कुशोभा को शोभा मान लिया, कुशोभा को शोभा मान लिया, ज्ञान गत करे गिवारा। ज्ञान तो चला गया और ऐसा कर रहा है। राम चरण उनको हियो, आवर लियो अज्ञान। ऐसे के हृदय पे अज्ञान का आवरण आ गया, अज्ञान का आवरण आ गया, इसलिए उसकी समझ चली गई, लोका के लौकिक सू, सदे नहीं निज ज्ञान। अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुई बात, उमा का हित की कहे ऊ सुनिया विचारे घात। ऊ सुनिया विचारे घात, सार में समझे नाही, भरिया विषय विकार कामना अंतर माही। राम चरण साची कथा, हृदय नहीं समात, अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुई बात। अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुई बात। अब कोई अज्ञानी है, उसको ज्ञान की क्या बात कहे, उसको ज्ञान की बात क्या कहे। ऊ वाका हित की कहे ऊ सुनिया विचारे घात। जो ज्ञानी है वो तो उसको उसके हित की बात कह रहा है, वो तो उसको ज्ञान की बात समझा रहा है। और जो अज्ञानी मन में घात उपजा रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मन में और बल्कि कलेश उपजा रहा है, मन में ईर्ष्या उपजा रहा है, दुख उपजा रहा है, घात उपजा रहा है। वो सुनिया विचारे घात, सार में समझे नाई। वो सार में समझा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं। भरिया विषय विकार कामना अंतर माई। विषय विकार भरे मन में कामना है, रामचरण साची कथा, हृदय नहीं समात। सच्ची कथा हृदय में समाती नहीं, हृदय में समाती नहीं है। अज्ञानी को ज्ञान की कहाँ कहे हुई बात, मेड़ियो ओढ़ व्यवहार को खड़िया ज्ञान जड़माई। चर्चा अमृत बूंद सी, सोनर बीजे नाय। सोनर बीजे नाई, स्वाद स्वार्थ का भूखा, बड़ी घटा भागवत वर्ष तार जय शुका। राम चरण ओढ़न गरग, छाटा लगे सुकाई। मेड़ियो ओढ़ व्यवहार को खड़िया ज्ञान जड़माई। मेड़ियो ओढ़ व्यवहार को खड़िया ज्ञान जड़माई। वहां पुलिस फटकार लगा रही थी, व्यवहार का तो मेड़िया ओढ़ रखा है। अब बारिश में गए और मेड़िया ओढ़ लिया तो फिर बारिश का छींटा नहीं लगेगा। ऐसे ज्ञान की झड़ी में अपन मेड़िया व्यवहार का ओढ़ के आए, व्यवहार का मेड़िया ओढ़ के आके और फिर ज्ञान की झड़ी में खड़े हुए, तो अब क्या लगेगा अपने को। अपन यहाँ आए और अटके तो संसार के व्यवहार में, सुरता में तो सारी वही काम छाया हुआ है, और यहाँ आ गए तो असर नहीं होगा, शब्दों का असर नहीं होगा। मेड़ियो ओढ़ व्यवहार को खड़ा ज्ञान जड़माई। चर्चा अमृत बूंद सी, सोनर बीजे नाय। और चर्चा कैसी है, अमृत रूपी बूंद की है। अब मेड़िया व्यवहार का है तो अमृत के छींटे लगेंगे ही नहीं, अमृत के छींटे। सोनर बीजे नाई है, स्वाद स्वार्थ का भूखा, स्वाद और स्वार्थ के भूखे हैं। बड़ी घटा भागवत वर्ष तारे जय शुका। ये तो बड़ी घटा थी, भागवत यानी भगवान परमात्मा का ज्ञान था, और वर्ष तारे जय सूखा। अब ये घटा बरसी बरसी पर सूखे के सूखे रह गए। अपन आए भी यहाँ और सूखे के सूखे रह गए। तो कारण क्या है कि मेड़िया ओढ़ा हुआ है,
रामचरण ओढ़न गरक, छाटा लगे सुकाई। ओढ़ने में पूरे गर्क हो गए, ओढ़ने में पूरे ऐसे ढक गए कि छाटा लगे सुकाई। गुरु के शब्दों के छींटे लगने ही नहीं देते, गुरु के शब्दों के छींटे लगे ही नहीं। मेणियो ओढ़ विवार को, खड़ा ज्ञान जड़माय। राम भजन भावे नहीं, आन कथा मन रीज। बजता सुने ज ओर को, ता ऊपर अति खीज। ता ऊपर अति खीज भी कर्मा बित्त लगावे। हरि मारक के हेत चित्त में नाही आवे। फिटवा को मिन खा जन्म, फिट जननी झेलियो बीज। राम भजन भावे नहीं, आन कथा मन रीज। धिक्कार रहे अपने को महापुरुष, अपनी माँ को भी धिक्कार, माँ को भी धिक्कार रहे कि धिक्कार है ऐसी माँ को कि ऐसा बीज झेला। देखो कितनी बड़ी धिक्कार लगा रहे हैं। संसार में कोई ऐसे शब्द कह दे तो अपन उसको मुंह से शब्द नहीं निकालने दे, और यहाँ देखो अपने को कह रहे होंगे। अब गुरुदेव का तो रोज का काम है कहना, अपना आके रोज नींद निकालो जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं तो फटकार रहे हैं। राम भजन भावे नहीं, आन कथा मन रीज। राम का भजन तो भाता नहीं, आन कथा में मन रीझता है। बजता सुने ज और को, ता ऊपर अति खींच। और कोई भजन की बात बोले और किसी को बजता देखे तो उस पर भी खींच करते कि ये तो फालतू है, और हमको भी फालतू समझ रखा है, ये तो फालतू, इनके तो कुछ काम नहीं, और हमको भी ये फालतू समझते हैं, ये हमको भी तो उसके ऊपर और खींचते हैं। ता ऊपर अति खींच विकर्मा बित्त लगावे। विकर्मों में धन लगा रहे हैं, विकर्मों में व्यर्थ के श्वास घुमा रहे हैं, धन लगा रहे हैं। हरि मारक के हेत चित्त में नाही आवे। हरि मारक के हेत के लिए तो चित्त में कोई बात आती ही नहीं है, चित्त में बात नहीं आती। फिटवा खो मिन खा जन्म, फिट जननी झेलियो बीज। धिक्कार है ऐसे का मनुष्य जन्म, धिक्कार है उसकी माँ को कि ऐसे बीज को झेला। राम भजन भावे नहीं, आन कथा मन रीज। इसलिए महापुरुष हमारा भजन करना है और व्यवहार के मेढ़े को हटाना है। व्यवहार के मेढ़े को हटाएंगे तो गुरु के शब्द अपने को असर करेंगे। राम राम जी राम 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 राम।